बुद्धिजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं लघ्वं जिणवरवसेन जेडणे देशं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। जीवो भोग महो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। तीसरी गाथा तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय दो दुचेतना जस। तीसरी गाथा कल हमने शुरू की थी। शब्दार्थ का मतलब है शब्दों के जो अर्थ हैं वो शब्दार्थ। शब्दार्थ तो अपन स्कूल में भी करते थे ना, जैसे हिंदी के या संस्कृत के वर्ड मीनिंग इंग्लिश में, वो शब्दार्थ शब्दों का अर्थ करना। जैसे अभी हमने कल समझा था तिक्काले यानी तीनों काल में, ये चतुपाणा चार प्राण, ये शब्दार्थ है। आगमार्थ में यानी आगम में मतलब जिनवाणी में इस संबंध में और कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया है। जैसे अपन ने वो मो शब्द बोला तो ये बोलते अपने को उपयोग लक्षणम, वो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र याद आ गया। अभी अपन ये पढ़ेंगे छड़ाला की भी याद आ सकती हैं। छड़ाला में भी वही बात है, चेतन को है उपयोग रूप। तो अपने को दो तो आगम दो अपन ने पढ़े हैं और दो याद आ गए। इसी तरह और जो जो अपन ने पढ़े हों तो अपने को ये याद आ जाए कि वहाँ ये बात ऐसी कही है, एग्जैक्ट ऐसी कही है तो भी, और उसमें कुछ फर्क है क्योंकि जिनवाणी में अलग अलग जगह पर अलग अलग अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षा मतलब अलग अलग नय से अलग अलग कथन मिलेंगे। जैसे कर्ता के संबंध में यहीं हम पढ़ रहे हैं कि व्यवहार से इसका कर्ता कहा, फिर व्यवहार भी चार टाइप के, निश्चय भी चार टाइप के। तो जीव को कब कहीं क्या ज्यादातर क्या होता है, चार टाइप में नाम नहीं बताते, बस ऐसे कहते हैं व्यवहार से जीव इसका करता है। अब कौन से व्यवहार से? और जब ये वाला व्यवहार है, नीचे वाला जब व्यवहार है तो उसके सामने उससे ऊपर वाला व्यवहार, यानी एक नंबर के व्यवहार के सामने, एक नंबर का कौन सा है? उपचरित असद्भूत। तो अगर उसकी बात कह रहे हैं तो उसके सामने अनुपचरित असद्भूत को निश्चय भी कह देते हैं, निश्चय भी कह देते हैं उसके सामने, क्योंकि उसका वजन कम है तो उसके सामने इसका वजन ज्यादा है इसलिए। तो अब हाँ लिखा होगा व्यवहार से जीव समझ लो रोटी बनाने का करता है, निश्चय न से तो अपने शरीर का करता है, ऐसा लिख दिया, ऐसा कह दिया। हाँ तो वो हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या अपेक्षा है। निश्चय से जीव अपने रागादि भावों का करता है, तो कौन से निश्चय से? अभी तो ये व्यवहार नहीं, कौन से निश्चय? निश्चय लगाओ। जीव अपने रागादि भावों का करता है निश्चय से, अशुद्ध निश्चय नय में जाएगा। और अशुद्ध निश्चय नय भी जो शुद्ध निश्चय नय के सामने क्या है? व्यवहार ही है। तो ऐसा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जिनवाणी में वो पूरे खोल के नाम तो कम लिखे हैं, केवल शुद्ध निश्चय लिख दिया, अशुद्ध निश्चय लिख दिया, व्यवहार लिख दिया, परमार्थ लिख दिया, ऐसा लिखा गया है। तो वो जिनवाणी में अलग अलग जगहों पे कहाँ किस अपेक्षा से क्या बात है, हमने जो जो पढ़ी है, जो जो हमारे ज्ञान में है, तो उसको भी सामने रखना। यहाँ ये कहा है लेकिन वहाँ वो बात है, वहाँ कभी कभी प्रकरण के हिसाब से बात अलग होती है। इस टॉपिक पे जैसे दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है?
दर्शन का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। एक क्या होता है? देखना। दर्शन गुण भी है ना, एक दर्शनावरण कर्म जिसको कहता है। तो यहाँ दर्शनोपयोग में दर्शन गुण को लिया है और सम्यक दर्शन में श्रद्धा को लिया है। तो अब ऐसे दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे ख्याल में रखना कि जब उपयोग वाले दर्शन की बात आएगी तो वहाँ दर्शन गुण है, सामान्य अवलोकन, और जब सम्यक दर्शन की बात आएगी, मिथ्या दर्शन की बात आएगी, तो वहाँ श्रद्धा गुण की बात है। ऐसा अलग अलग ख्याल में रखना उसका नाम है आगमार्थ। और इसी बीच में अपन ने नयार्थ भी देख लिया कि किसने ऐसे कहा कि वो क्या बात कही गई है, वो नयार्थ है। और किस मत के संदर्भ में ये बात कही गई है, कौन से मत वाले इस संबंध में क्या मानते हैं, वो कहलाएगा मतार्थ। और ये सब पढ़ के हमको क्या ग्रहण करना है, इसमें से हमको सीखना क्या है, तात्पर्य क्या है इस चीज का, वो कहलाता है भावार्थ। कि हमारा ग्रहण करने योग्य, हमें सीखने योग्य क्या है, मतलब की बात क्या है। भावार्थ का मतलब है मतलब की बात। कि ये सब जो अपन एक क्वेश्चन देते थे ना अपने पेपर्स में कि ये अध्याय पढ़ के आपको क्या लाभ हुआ, ये भावार्थ है। वो जो लाभ निकालते थे ना अपन, वो लाभ है भावार्थ। कि हमारा इससे मतलब क्या है, अब इससे हमारा क्या मतलब निकलेगा, वो कहलाएगा भावार्थ। तो इस तरह से 5 प्रकार से, ये तो 5 अभी नाम कहे हैं, वास्तव में इसी तरह से अपन पढ़ रहे हैं और इसी तरह से पढ़ना चाहिए। वास्तविक अध्ययन तभी होता है जब अपन इनमें से ये अभिप्राय निकालें, उसका मतलब निकालें, शब्दों के अर्थ देखें। तो यही पढ़ाई का तरीका भी जैसे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे 10th में या 12th में बोर्ड के एग्जाम की तैयारी, तो खाली जो अपनी टेक्स्ट बुक है उससे काम नहीं चलता था। मैथ्स में, साइंस में रेफरेंस बुक्स, वो क्या है, वो आगमार्थ है, वो क्या है, और उसके किताब के अभिप्रायों को समझना, वो सब उसमें नयार्थ समझ लो, शब्दार्थ, भावार्थ। उसमें मतार्थ एग्जैक्ट ऐसे नहीं लगेगा इन चीज़ों में, मैथ्स वगैरह में। लेकिन मैथ्स में भी जैसे कहीं कहीं 2 अगर उसकी वो हो, हाँ 2 फॉर्मूलाज हैं, 2 तरीके से, हाँ 2 तरीके होते हैं किसी किसी चीज़ के, तो मतलब इसमें अपन उसको ले सकते हैं कि इस तरह से वो पढ़ाई में भी इस तरह से चलता है। देखिए यहाँ बात चल रही है 9 अधिकारों की। 9 जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें पहला अधिकार का नाम क्या है, जीवो। जीवो यानी जीता है, जीव है। तो वो जीव कैसे जीता है वो यहाँ बता रहे हैं, व्यवहार से कैसे जीता है और निश्चय से कहता है कैसे जीता है। तिक काले यानी तीनों काल में, चतुपाणा 4 प्राण से जीव जीता है। तीनों काल में 4 प्राण से जीता है। कौन से हैं 4 प्राण? इंद्रिय, बलम, आयु और आणपाणो यानी श्वासोश्वास। आणपाण शब्द श्वासोश्वास के लिए और भी कई जगह मिल जाएगा, आगे आप पढ़ेंगे तो। यानी व्यवहार मतलब जीव में, अगर जीव है, व्यवहार से अगर देखा जाएगा, व्यवहार से देखा जाएगा, संसारी जीव को देखा जाएगा, तो उसमें 4 प्राण होंगे ही होंगे। इंद्रिय एक कहा, कल जो लास्ट में बात चली थी ना, भाभी ने पूछा था कि एक इंद्रिय की तो 5 इंद्रियां होती ही नहीं है, एक इंद्रिय, इसीलिए यहाँ 5 इंद्रिय शब्द नहीं दिया। इंद्रिय कोई सी भी इंद्रिय हो, कम से कम एक तो होगी, कम से कम एक होगी, और उसके बाद होगी तो 2 होगी, फिर होगी तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो कम से कम एक इंद्रिय तो होगी ही होगी, इसलिए कहा इंद्रिय। फिर बल, बल कहा है यहाँ, बल का मतलब होता है शक्ति। किसकी शक्ति कही गई है यहाँ? मन, वचन और काय। मन की शक्ति, ये मन हमारी ताकत है, मन हमारी शक्ति है, और हम उसका किस यूज, असैनियों को कहाँ है ये शक्ति? चींटी, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छरों को मन की शक्ति ऐसे बोलते ना, हमको मन की शक्ति देना, एक वो चलती है ना गाना या प्रार्थना, मन में ही तो शक्ति है। मन धारे तो क्या नहीं कर सकते हम, मन धर लें, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये मन के में क्या शक्ति है? हित अहित का विचार करने की, सोचने समझने की शक्ति, ये मन में। जिन जीवों के पास मन नहीं है वो काम तो करते दिखते हैं, चलते फिरते दिखते हैं, लेकिन हित अहित का विवेक उनमें नहीं। ये मन की खूबी है, और मन होना ये बहुत बड़ी, यहाँ तो शक्ति का है, रिद्धि भी कहा जाता है इसको। रिद्धि मतलब कोई दुर्लभ चीज, जादू जैसी चीज, क्योंकि मन से क्या क्या नहीं कर सकते हम, सारा काम तो मन से होता है। जब मन अच्छा होता है तो सब सारी दुनिया अच्छी लगती है, और जिस दिन मन खराब होता है उस दिन देखो आप, तो ये
नहीं, वो उसमें वो अच्छा बुरा तो लगता है, राग द्वेष तो होते हैं, लेकिन वो हित अहित का उसमें जैसे उदाहरण दिया मैंने आपको कई बार कि वो मच्छर है, उसको लाइट बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है तो उसको उसका कलर, उसकी चमक अच्छी लगती है तो वो जाता है, फिर गर्म भी लगता है तो वापस आता है, लेकिन फिर वो उससे इतना आकर्षित रहता है कि फिर जाना है, फिर वो लौटता है, एक दो बार करता है, लेकिन वो उसकी गर्मी इतनी तेज होती है, वो इतना सा तो जंतु तो वो उसमें जल के मर जाता है। तो राग द्वेष तो होते हैं, अच्छा बुरा तो लगता है, लेकिन ये विचार नहीं कर पाता कि ये मेरा अहितकर है, इससे मैं जल रहा हूँ, इससे मेरा मरण हो जाएगा, ये विचार नहीं करता। अब हम सैनी होकर भी ऐसे कामों में लगे हुए हैं कि हम भी वही विषय भोग, हमको पता है कि ये दुर्गति के कारण है, हमें पता है कि ये आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। हाँ, तो वो इसीलिए एक जिनवाणी स्तुति में लिखा है, वो सैनी हो के भी असैनी है, जो जिनवाणी उर न धरत हैं, जो जिनवाणी की बातों को ध्यान नहीं कर रहे हैं वो सैनी हो के भी असैनी है। बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कभी कभी अपन कि तुमको हितकाई में दिख रहा है, वो सारे दिन मोबाइल में खेलना चाहते हैं, आजकल एक ही काम है मेरे हिसाब से, सब सारे कितने अलमारियां भरी हो आपके खिलौनों से, वो कुछ काम नहीं आती, वो जैसे स्त्रियों के जेवर वो लॉकर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही बच्चों के कितने ही आप महंगे से महंगे लाओ इंडोर गेम्स कोई से भी, वो सब उनकी अलमारियों की शोभा बढ़ाते हैं, आजकल एक ही चलता है बस वो। अब उससे उनको समझ में आता है, ऐसे नहीं बच्चे बेवकूफ़ हैं, सब समझदार हैं, हमारी आंखें खराब होती है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना मतलब छोड़ नहीं पाते, उसको छोड़ नहीं सकते उसको। बड़े भी इसी में लगे रहते हैं, ये तो अपन कुछ थोड़े बहुत बच्चे होंगे समझ लो, पता नहीं मुझे, बाकी आप जाओ, मैं देखती हूँ जिन को छोड़ने जाती हूँ स्टेडियम, 1 घंटे वहाँ बैठे रहना पड़ता है, मम्मियों को भी, जिनका दूध घर है दोबारा कौन आया जाए, तो क्या है ये चलता रहता है उनका, बैठे रहते हैं सबका, मम्मी का पापा का, मतलब बड़ों का भी यही चलता है, बिना उसके काम ही नहीं चलता। और अपने भी मैंने देखा है लोगों को, प्रवचन में भी चालू रहते हैं कुछ लोगों के कि व्हाट्सएप चालू रहते हैं, चेक करते रहते हैं, ये मतलब ये एडिक्शन ऐसा हो गया है। तो हमको समझ में आ रहा है इससे कुछ लाभ नहीं है, अहितकारक है, फिर भी खाने पीने में जिन लोगों को खाने पीने का रस है, डायबिटीज है, पता है इससे मर जाएंगे मतलब तबीयत बहुत बिगड़ेगी, घी बंद है, नमक बंद है, मीठा बंद है, फिर भी वो खाते हैं। मन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, मन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें विचार करना चाहिए। सही बात है, मनी तो जा रहा है। सही बात है, मनी तो जा रहा है, मनी तो ले जा, इसीलिए ये जो इंद्रियां और मन हमें मिले, ये मन और इंद्रियां मतलब ये दोनों यूज में आ सकते हैं, चाहे तो हम इसका सही उपयोग करके मोक्ष मार्ग में लग जाएं, अपने भव भ्रमण का अंत करें, और चाहे तो यही हमें विषयों में उलझाने वाली है। यहाँ मतलब एक तरफ तो ये कहा जाता है ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ये हमें संसार में फंसाने वाले हैं, लेकिन आप देखो कि जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसके लिए भी इंद्रियां और मन होना बहुत जरूरी है। सैनी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि उतनी बुद्धि उतनी योग्यता उसी को होगी, चींटी को मक्खी मच्छर को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो हम उसकी दिशा, हम उसका यूज किस काम में कर रहे हैं। मोबाइल तो सबके पास में है, इस मोबाइल में अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं। अब इस मोबाइल को आप प्रवचन सुनने में, धार्मिक चीज़ जैसे टीवी का समझ लो, टीवी पे धार्मिक चैनल आते हैं और सीरियल भी हर व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से चैनल चलाता है, सब तरह के चैनल आते हैं उसमें, बच्चों के अलग आते हैं, सीरियल वाले अलग आते हैं, मूवीज़ के अलग आते हैं, स्पोर्ट्स के अलग आते हैं, डिस्कवरी टाइप के न्यूज़ चैनल अलग आते हैं। तो हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखता है, तो मोबाइल में भी यही है। तो ये जैसे मोबाइल हमको एक ऐसा लगता है ना, तो बड़ी जादू की चीज़ मिली हुई है, ऐसे ही इंद्रियां भी हमें एक जादू की चीज़ मिली हुई हैं। अब हम इन्हें विषय भोगों में लगा रहे हैं कि इनका उपयोग हम समझ लो अपने जन्म मरण का अभाव करने में लगा रहे हैं। ऐसे वाक्य तो अदर कास्ट में भी चलते हैं, कई दुकानों में जो सिंधियों की पंजाबियों की दुकानें होती ना, इनमें मिल जाएंगे। हाथों का उपयोग दान देने में है, आँखों की, हाँ पैरों का उपयोग तीर्थ यात्रा करने में, हाँ। तो
तो ये वास्तव में ये आंखों का उपयोग, ये कल मैं कुछ पढ़ रही थी, सुन रही थी, गोमट सार में ऐसा विषय आता है, जो हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के नो कर्म होते हैं। नो कर्म हम समझते हैं, कर्म जिसके माध्यम से हमें फल देते हैं, कर्मों की सहायक सामग्री। भाई हमें शरीर मिला है, ये शरीर क्या है, ये नाम कर्म का नो कर्म है। अब हमें दुख मिलना है, नाम कर्म के तो उदय से मिला है, अब मान लो हमें दुख होना है, तो ये शरीर, इसमें बुखार आएगा, इसमें बीमारी आएगी, इसमें घुटनों में दर्द होगा, इसमें कमर में दर्द होगा, तो असाता वेदनी का ये नो कर्म बन गया। भाई किसी के माध्यम से तो फल देगा ना वो, और हमें अच्छा असाता का उदय है तो हमारा शरीर बढ़िया रहेगा, परफेक्ट रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। ये तो मैंने एक शरीर में बताया। जो भी हमारे ये बाहर में परिस्थितियां बनती हैं, हमको लगता है ये दुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है, हाँ, वो हमारे कर्म का नो कर्म है। हमें लगता है कि मतलब हमारे घर वाले खराब हैं, हमारे कोई भी XYZ वो खराब हैं, तो वास्तव में हमारे जो असाता का उदय आया है, उस असाता के उदय को देने के लिए वो साधन बने हैं, उसका नाम है नो कर्म। हाँ, मान लो अभी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई तो मतलब वो हमें, अब हमें परेशानी हो गई, तो अब हमारे को परेशान होना था, ऐसा हमारा उदय आया, असाता का उदय आया, दुख वाला टाइप का उदय आया, तो उसमें वो गाड़ी का खराब होना वो नो कर्म बन गया। कई बार सफर में, कई बार मतलब अपन मान लो हजारों बार सफर करते हो तो आसानी से हो जाता है, और कभी कभी परेशान होना होता है तो बड़े चक्कर हो जाता है, स्टेशन पे बैठे रहते हैं, गाड़ी लेट, 1 घंटा आएगी, 1 घंटा कहते कहते 10 घंटे तक लेट हो जाती है। सर्दी के दिनों, कौन से दिनों, कभी कुछ गड़बड़, मतलब ऐसा हो जाता है ना कुछ भी। तो अब हमें जिस समय परेशान होना होता है उस समय ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। वो परिस्थितियां क्या है, हमारे दुख की नो कर्म है। मतलब असाता कर्म का उदय आता है तो बाहरी सामग्री उस उदय असाता कर्म की सहायता करती है, उसको कहते हैं नो कर्म। यानी द्रव्य कर्म के उदय में मिलने वाली या द्रव्य कर्म को का फल देने वाली सहायक सामग्री को नो कर्म कहते हैं, जिसके माध्यम से हमें द्रव्य कर्म का फल मिले। असाता के उदय से दुख होता है, असाता के उदय से तो दुख होता है। भूख लगी है, ये क्या है, असाता का उदय, दुख होता है, खुशी होती है भूख लग गई तो हम तो खुश होते हैं, बैठ जी से दवाई नहीं कराते हैं भूख की हम अपने असाता को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये 5 इंद्रिय के विषय, ये श्रुत ज्ञानावरण के नो कर्म है। ये बता रही थी मैं तो आपको, उदाहरण तो वो वेदनी पे सरल पड़ता है कि हम किसी चीज को, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना। तो मति ज्ञान से हमने जान लिया, जैसे कि हमारे पास थाली में व्यंजन लगे हुए हैं, कहीं गए हम भोजन के लिए, तो मिठाई भी है, नमकीन भी है, सारी वैरायटी है, मतलब समझ लो 10 चीजें हैं। अब हमारे क्या होगा कि हम एक बाइट इस वाली मिठाई का खाया, फिर एकदम से क्या इसका स्वाद अच्छे से नहीं ले पाए, और दोबारा क्या विचार आता है, ये चक्के देखते हैं। शादियों में होता है ना आजकल, इतने सारे आइटम है, अब क्या करें, ये चक्के देखते हैं। उसका मतलब उसके संबंध में शुद्ध ज्ञान का मतलब है मति ज्ञान से जाना हमने वो मिठाई का स्वाद। स्थूल उदाहरण है वो मति ज्ञान का, उसमें तो मति भी हो गया, एक्चुअल में तो शुद्ध भी हो गया है, लेकिन उदाहरण के लिए तो हमने उस मिठाई का स्वाद जाना। अब उसके संबंध में कुछ विशेष जान पाते, काहे की बनी है, काहे का टेस्ट आ रहा है, किस किस चीज का, उससे पहले ही इसको चख लें, फिर इसका पूरा नहीं ले पाते वही नमकीन खा लें। ये जो हमारा क्योंकि ये क्या थे, हमारे रसना इंद्रिय के विषय थे, और वो हम ये इतने सारे विषय हमको वो शुद्ध ज्ञान होने ही नहीं दे रहे। टीवी में समझ लो आप, टीवी में कभी तो ऐसा होता है कि इतने सारे चैनल आ गए, बहुत से लोग तो एक चैनल भी ढंग से नहीं देखते, मचकाते रहते हैं, उसको बदलते रहते हैं, एक मूवी भी पूरी नहीं देखते। मान लो किसी को मूवी देखने का शौक हो, थोड़ी सी ये देखेंगे, ये समझ में नहीं आएगी, फिर चैनल बदल देंगे, फिर दूसरी देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर एक ही उसमें देखो आप, एक ही चल रहा है, तो भी क्या होता है, कभी हम उसकी साड़ी देखते हैं, फिर साड़ी ढंग से नहीं देख पाते, फिर उसके गहने देखते हैं, फिर उसमें ये क्या, मतलब जिसको जिसका इंटरेस्ट हो, मतलब लेडीज हैं तो अपन लेडीज टाइप की बात कर रहे हैं कि एक जगह उपयोग हमारा टिकता नहीं है। अभी हम यहाँ सुन रहे हैं, अभी इधर आए अपन धार्मिक उसमें कि हम यहाँ सुन रहे हैं, ये हमारे कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहा है,
सुनते सुनते बाहर से आवाज आएगी कोई जोर की, तो एकदम से वो इंद्री का विषय है ना कुछ आवाज, तो हमारा इधर उपयोग हटके यहाँ हम कुछ विशेष जान पाते, उपयोग उधर चला जाएगा। नहीं, उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है हमें। वो इतना फास्ट होता है, इतना जैसे ये पिक्चर, ये क्या होता है टीवी पे रील होती है ना, रील मूवी में लिखा हुआ आता है ना इतने रील की पिक्चर है, तो रील का क्या मतलब है, ये इसमें आजकल समझ में आता है। अपने मोबाइल में वीडियो चलाओ तो वो वीडियो चलाओ या फिर पिक्चर्स भी चलती हैं, वो एक एक फोटो जुड़ जुड़ के वो बनती है पूरी, एक एक रील की एक एक पिक्चर एक एक फोटो जोड़ के अपने को लगता है वीडियो मतलब कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू ऐसा नहीं होता है, वो जुड़ के बनती है। तो ऐसे ही हमें पर वो जुड़ के बनी हुई हमें इकट्ठी लग रही है। ऐसे ही हमारा उपयोग एक समय में एक को ही जानता है, लेकिन वो इतनी फास्ट चलती है ना कि हम उसको पकड़ नहीं पाते कि ये टूटी हुई है कहीं से, मतलब ये जुड़ी हुई है। हाँ, ये हमें लग रहा है, वही मैं बता रही हूँ कि ये इतना फास्ट होता है कि हमें, जैसे वो रील इतनी फास्ट चलती है कि हम पकड़ नहीं सकते कि इसमें बीच में ब्रेक था कहीं, ये दो जुड़ी हुई हैं, हमें तो कंटिन्यू 3 घंटे की एक ही मूवी दिखती है। ऐसे ही हमारा उपयोग सुनने में देखने में ये इतना फास्ट इधर से उधर वो होता है कि हमको लगता है हम एक साथ पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सारे काम करते हैं, 5 इंद्रियों के विषय एक साथ ले रहे हैं, लेकिन उपयोग का नियम है, छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही तरफ लगता है, ये जिनवाणी का नियम है। केवल यानी भगवान के एक साथ होते हैं, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग सब, वहां तो सब एक साथ है, लेकिन छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है। इसीलिए कहते हैं कि, और ये चीज हम नोटिस करें खुद प्रवचन सभा में, क्लास में, एकदम हम आगे बैठ के अगर सुनते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन होता है, और पीछे बैठ जाओ आप, तो हर आने जाने वाला व्यक्ति दिखता है। अब दिखता है तो वो नजर पड़ती है, ये हमारा नौकर्म बन जाता है कि हमें शुद्ध ज्ञान नहीं होने दे पाता, क्योंकि अब कोई दिखता है तो वो उपयोग उधर जाता ही जाता है। और आगे बैठ जाएंगे तो वक्ता और अपन 2 ही जने दिखेंगे, तो वो उपयोग इतना भटकता नहीं। इसलिए आगे बैठने, मतलब जो खुद विशेष रुचि वाले होते हैं वो आगे बैठते हैं, और आगे बैठने की सलाह दी जाती है कि अगर अपने को कंसंट्रेशन चाहिए तो आगे बैठे, क्योंकि उपयोग इधर उधर नहीं जाता। दर्शन करते समय ऐसा होता है, हम भगवान की प्रतिमा के दर्शन और उनसे जो हमको ग्रहण करना है कि भगवान जैसा मैं हूँ, अपने स्वरूप का विचार, वो हम कर ही नहीं पाते। हम अगर कोई आ जाए तो आने जाने वालों को देखते हैं, चलो छोड़ो कोई नहीं आ रहा, इस समय जा रहे हैं हम 12 साढ़े 12 बजे, कोई नहीं आ रहा, तो भी इतनी सारी प्रतिमाएं हैं, इनको ढंग से नहीं देख पाते, इधर नजर जाती है, इनको ढंग से देख नहीं पाते, इधर नजर जाती है, फिर कभी चरणों पे। हाँ, ये चक्षु इंद्रिय का विषय, यद्यपि वो प्रशस्त है, शुभ है, लेकिन वो हमारे शुद्ध ज्ञानावरण कर्म में नौकर्म बन जाते हैं। तो अपन सब मूर्ति को देखें ही ना, देखना ही चाहिए, हर प्रतिमा के दर्शन करना चाहिए। ये तो ये नौकर्म को हम रोक नहीं सकते, तो बता रही हूँ किस तरह से वो नौकर्म बन जाते हैं, किस तरह से। कुछ तो हम चला के ले आते हैं, मतलब इस तरह के काम, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, भैंस का दूध का दही या उसकी खीर खा लो, या दाल बाटी चूरमा खा लो, फिर क्या होता है, आलस आता है, नींद आती है। ये क्या है, ये दर्शनावरण का, निद्रा दर्शनावरण कर्म का नो कर्म है। ये उससे उसका ये नींद आनी थी तो वो सामने ऐसा हुआ, इस तरह का अपने, ये इस तरह के चलते हैं। मतलब अब उसने कुछ किया, अपन अलर्ट रहे खुद कि हमें कितना खाना है, कैसा खाना है, कम अगर ऐसी चीज है तो भूख से, हमें अगर नींद नहीं चाहिए, हाँ दोष है, हमने कर्म बांधे, दर्शनावरण कर्म है। नींद आना ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय, ये निद्रा दर्शनावरण कर्म ये घातिया कर्म है, ये पाप रूप कर्म है, पाप का उदय। हाँ, लेकिन निद्रा के साथ साता वेदनी का उदय होता है, ज्यादातर 99% निद्रा के साथ साता वेदनी का उदय भी चलता है। साता मतलब सुख का, इसलिए हमें नींद में आराम लगता है, लेकिन वास्तव में वो खुद पाप रूप प्रकृति है, पाप का उदय है नींद आना। किसी को विशेष रूप से जानना है कि भाई गति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान को विशेष रूप से जानता है, शुद्ध ज्ञान, तो इससे क्या लाभ है विशेष रूप से? तो विशेष जाने ना, देखो ऐसे तो हमने पढ़ लिया, गाथा पढ़ ली,
अब हम आज शुद्ध ज्ञान नहीं कर पा रहे, अभी तक उसका चालू नहीं हुआ। अभी हम दूसरा कर रहे हैं, दूसरी बात लेते हैं, वो तो आपके कर्म बंध का कारण है। जैसे इसमें लेते हैं तो इसमें विशेष नहीं जानेंगे तो भाव कहाँ भाषित होगा। ऐसे गाथाएं पढ़ लो, ऐसे तत्वार्थ सूत्र का पाठ आप लोगों में तो नहीं, लेकिन और मान लो जो करते थे लोग, भक्तामर चला रही हूँ मैं अभी वहाँ पे, शाम को स्मारक में भक्तामर चल रहा है, वो खुद बोलती है जो आती है क्लास में, बोले हम तो ऐसे ही पढ़ लेते थे, अशुद्ध भी पढ़ते थे और कुछ अर्थ ही ख्याल में नहीं आता था। तो अर्थ ही तो अब वो उसमें विशेष जाना ना, तो ऐसे मति ज्ञान हो रहा है, पढ़े जा रहे शब्द शब्द ही उठपटांग उल्टे सुलटे कुछ भी पढ़ रहे हो, तो संस्कृत है सारी। ऐसा भी नहीं करना, तो ये प्रयत्न करें ना कि हम शुद्ध, ये प्रयत्न करें कि हम किसी को भी खोज के कि हम किसी से शुद्ध सीखें। छोड़ें क्यों, अच्छे काम को छोड़ें क्यों, तो पाप लगता है तो आप उस पाप को सुधारने के लिए ये करें कि हम किसी से शुद्ध सीखें, किसी से शुद्ध उच्चारण सीखें, ऐसा करें, छोड़ें क्यों। अब उसके बाद जो आप कर रहे हो उसको छोड़ दिया, तो उतने टाइम में अब आप क्या कर रहे हो, उसका जो टाइम था आपका, ये कर रहे हो तो अच्छी, अगर उस टाइम को इस यूज में ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन उस टाइम में आप ये तो पढ़ना छोड़ दिया, घर चलो, तो घर जाके तो क्या होगा। इसलिए शुद्ध पढ़ना सीखें, फिर हम आने लग जाता है, लेकिन कुछ लोग जो अशुद्ध पढ़ना, और कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसा सोचे जब तो सही है, लेकिन नहीं सोचते ना। हाँ, लोग सोचते ही नहीं, सामने अक्षर दिख रहे हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ अंक की मात्रा उसमें है, शात कौम्भम, और सब शांति पढ़ेंगे, उसमें अंक की मात्रा है ही नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। हाँ, फिर मैंने कहा कि वो गलती से हो गया, इसलिए मैंने टोका नहीं। मैंने कहा ठीक है, वैसे आज काफी अच्छा पढ़ा था, फिर आंटी घबरा जाते हैं इसे टोक दो तो, इसलिए। तो वो मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में शुद्ध ज्ञान की डेफिनेशन, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। श्रुतम मति पूर्वम, ऐसा सूत्र है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान पूर्वक होता है मतलब उसके संबंध में उसके बाद एक्स्ट्रा जानता है। मति ज्ञान कैसे होता है? तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान तो किसे कहते हैं कि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान की भी लिख लीजिए फिर। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ये रेगुलर परिभाषा है। एक परिभाषा दूसरी है, क्योंकि मति ज्ञान से आत्मानुभव भी होता है तो वो दूसरी परिभाषा और है एक आध्यात्मिक, अभी वो नहीं बता रही, अपना प्रकरण नहीं। अब आ जाए अपनी गाथा पे। गाथा में क्या कहा है कि जीव जीता है, निश्चय से कैसे जीता है और व्यवहार से कैसे जीता है। तो व्यवहार में 4 प्राण से जीता है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इंद्रियां 5 होती हैं, 5 में से एक न एक इंद्रिय होती है। बल 3 होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। इनमें से भी एक बल कम से कम होगा ही। तीनों भी हो सकते हैं, तीनों तो हो ही सकते हैं, लेकिन नहीं हो। जैसे कि हाँ, हाँ, तो एक इंद्रिया कौन सी हो, कोई सी भी हो जाए, जो क्रम है स्पर्शन वही होगी। ऐसे ही बल में भी कोई सा भी बल हो जाए, ऐसा नहीं है। काय बल होगा अगर होगा एक बल तो शरीर होगा, तब वचन
तब मन उसके बाद होंगी ना। आपके शरीर तो है ही नहीं, वचन कहाँ से आएंगे, कहाँ होगा? फिर तो इंद्रियां भी नहीं हो सकती। इसलिए एक स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 ये मिनिमम होते हैं एक इंद्रिय के, क्योंकि उसके एक इंद्रिय, जिसके एक इंद्रिय होगी उसके स्पर्शन इंद्रिय है, तो उसके काय बल है, शरीर है। हाँ, तो अभी उसमें काय बल है, इतना देखिए। फिर एक इंद्रिय की वचन बल क्यों नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक इंद्रिय बल 2 हो जाए, वचन बल क्यों नहीं हो सकता? एक इंद्रिय के वचन बल क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वचन बल आता है रसना, जबान, इससे आता है ना, बोलने की जो ताकत है वो जबान से आएगी। ये जबान है रसना इंद्रिय, तो जब 2 इंद्रिय हो जाते हैं तभी वचन बल आता है। 2 इंद्रिय जीवों के शब्द निकलने लगते हैं, आवाज होने लगती है, हमें सुनाई नहीं देती। ये लटें वगैरह जो 2 इंद्रियां होती है ना, वो हमें उनकी आवाज नहीं आती। मटर में लट निकल गई, भिंडी में लट निकल गई, चक्कू लग गया, वो चिल्लाती है, आपको आवाज आती है? आवाज नहीं आती हमें, पर उनके वचन बल है। पर इतनी जोर से नहीं चिल्ला पाती, क्योंकि छोटा बच्चा होता है। 3 दिन वाले बच्चे की वैक्सीन लगती है 3 दिन की, तो वो कैसे रोता है कि जब ची इतना सा रो पाता है, और फिर वो 3 साल का हो रहा था जब लगाते, जब वो पूरा हॉस्पिटल को सिर पे उठा ले, तो वो ताकत उतनी, इसलिए इनको बल नाम दिया है कि कितनी कितनी ताकत है। तो वचन बल चालू होता है 2 इंद्रिय से। और मन बल किसके होता है? संगी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय की मन बल होगा। व्यवहारा सो जीवो, वह व्यवहार से जीव है। 3 काल में जो 4 प्राण यानी इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास से जो जीता है, या जिसके 4 प्राण होते हैं, सो यानी वह व्यवहार से जीव है। व्यवहार से कौन जीव है? कि जिसके ये 4 प्राण होते हैं, जिसके 4 प्राण होते हैं वह जीव है। ऐसा कहा, ये कौन से ने ऐसे कहा? व्यवहार से। कौन से व्यवहार से? 4 व्यवहार में से कल बात हुई थी अपनी लास्ट। दूसरा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से, क्योंकि इंद्रियां हैं ये भी शरीर का ही हिस्सा है, और मन भी वही है, और शरीर तो है ही है बल में, और आयु वो द्रव्य कर्म में आ जाएगी, और श्वासोच्छ्वास भी शरीर का। ये श्वासोच्छ्वास किसे बोलते हैं? ये नाक वाली सांस को नहीं, ये नाड़ी की फड़कन को श्वासोच्छ्वास। थर्ड में उसके भाव पक्ष को लेंगे, भाव इंद्रियां, भाव मन, वो जाएगा उपचरित सद्भूत में। अभी यहाँ द्रव्य इंद्रियां, ये जो हमें दिख रही हैं ये कहलाती है द्रव्य इंद्रियां। और जो इसमें जो ज्ञान है, जैसे कि कोई मनुष्य अंधा है, उसकी द्रव्य इंद्रिय खराब है, अंधा है तो क्या वो 3 इंद्रिय है? आंख खराब है, मनुष्य है अंधा है तो आंख खराब है, तो वो कितने इंद्रिय होगा? 5 इंद्रिय सैनी होगा। तो इसका मतलब है क्षयोपशम ज्ञान रूप भाव इंद्रिय तो है, लेकिन ये द्रव्य इंद्रिय में फॉल्ट है ना। इसलिए अभी यहाँ बात चल रही है द्रव्य प्राणों में द्रव्य इंद्रिय की, द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, उसकी जब क्षयोपशम ज्ञान रूप की चलेगी, वही आगे टीका में आएगा, उसको उपचरित सद्भूत में लेंगे। अपने उसमें दूसरी गाथा में आया तो था शायद शॉर्ट में, वो उपयोगमय में आया है, इसमें नहीं आया। चलिए पढ़ते हैं अपन आगे, ये गाथा में देख लीजिए। निश्चय नय दो, निश्चय नय से, निश्चय यानी निश्चय, नय दो नय से, दू यानी तू यानी क्या बताया था तू का अर्थ कल? तो निश्चय नय से, तो चेतना, जस्य चेतना प्राण है उसके, जस्य यानी उसके यानी किसके? जीव के। बात किसकी चल रही है? जीव की। तो निश्चय ऐसे तो उसके चैतन्य प्राण, चेतना प्राण ही होते हैं। ये इंद्रियों से जीता है, शरीर से जी रहा है, आयु से जी रहा है, श्वासोच्छ्वास से जी रहा है, ये सब बाहर की बातें हैं। वास्तव में तो अंदर चेतना है, प्राण है, वही जीव है, उसी से जीव जीता है। क्योंकि वास्तव में जीव कभी मरता ही नहीं है। जस्य यानी उसका नहीं, उसके, जिसके या उसके, जिसके, यस्य जिसके,
जिसके मतलब जीव के। देखो वास्तव में अब ये दो तरह के जीव हो गए, एक निश्चय जीव, एक व्यवहार जीव। निश्चय जीव चैतन्य प्राण से जीता है, व्यवहार जीव ये 4 प्राण से जीता है। तो ये जो मरण होता है ये किसका होता है? व्यवहार जीव का, क्योंकि उसकी शरीर आयु खत्म हो गई, श्वासोच्छ्वास रुक गई, शरीर वो हो गया, इंद्रियां बेकार हो गई। हाँ, तो ये जन्म मरण किसका हो रहा है? ये व्यवहार जीव का हो रहा है। निश्चय ने ऐसे तो चैतन्य प्राण वाला है, वो ना कभी जीता है ना, इसलिए कहा जीवो, वो तो जीता ही है, जीवित ही है, उसको मरना क्या कहें। ऐसे तो ना जीता है ना मरता है, मतलब जी ही रहा है, मरता ही नहीं कभी। तो ये निश्चय का एक पार्ट अलग है और व्यवहार का पार्ट अलग है। ये जन्मता मरता जो दिख रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है। हम कहते हैं कि जीव तो मरता ही नहीं है, तो नहीं मर रहा है। चींटी पे पैर रखोगे तो मरेगी, ये मर रहा है कि व्यवहार से इसके प्राण निकल जाएंगे ना। व्यवहार से जीव मरता है, निश्चय से जीव नहीं मरता। गाथार्थ, तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है। निश्चय नय से जिसको चेतना है वह जीव है। देखिए अपनी एक गाथा कम से कम 2-2, 3-3 दिन चलेगी, कम से कम बता रही हूँ, तो याद करनी है मतलब, और इस बीच में करते जाएं, पेंडिंग नहीं छोड़े, क्योंकि अपन बोलेंगे भी रोज, तो बोलते बोलते शायद हो भी जानी चाहिए। टीका, तिक काले चतुपाणा, तीनों कालों में जीव को 4 प्राण होते हैं। अब देखो लिखा है तिक काले, तीनों कालों में, और तीनों कालों में लिखा है कौन से जीव को? व्यवहार जीव को। भूतकाल में भी थे, भूतकाल में तो थे हम मानते हैं, वर्तमान में भी है हम मानते हैं, भविष्य में भी हमारे 4 प्राण रहेंगे जो हम सिद्ध बन जाएंगे। लेकिन यहाँ व्यवहार जीव की बात चल रही है। जब हम सिद्ध बन जाएंगे तो हम व्यवहार जीव नहीं रहेंगे, फिर तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ व्यवहार जीव का मतलब है संसारी जीव, ठीक है। तो तीनों कालों में ऐसे नहीं समझे कि तीनों कालों में 4 प्राण कहे हैं तो फिर भविष्य में जब हम सिद्ध बन जाएंगे तब भी हमारी इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास रहेगी क्या? तब तो नहीं रहेगी। इसलिए भविष्य का मतलब संसार अवस्था का ही भविष्य समझना, ठीक है। वे कौन से हैं? इंद्रिय, बलम, आयु, आण, पाणो, यह अतीन्द्रिय। अब देखो ये जो टीकाकार कौन है? टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी। तो ये ब्रह्मदेव सूरी की स्टाइल है, बताना क्या है इनको कि कौन से प्राण हैं। देखो बताना क्या है, शायोपशमिक इंद्रिय प्राण, 3rd लाइन में ये बताना है कि शायोपशमिक इंद्रिय प्राण है। लेकिन अब वो शायोपशमिक इंद्रिय प्राण किससे अपोजिट है? एक चीज को बताने के लिए उसके पहले विरोधी वाला खड़ा करेंगे सामने, ठीक, इसका विरोधी कौन है, उससे विरुद्ध ये ऐसे प्राण वाला है, ऐसे, ये इनकी ऐसी स्टाइल है। देखिए, अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से, यानी अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से रहित, इंद्रिय की बात कर रहे हैं ना, पहला प्राण कौन सा है? इंद्रिय। तो इंद्रिय के अपोजिट कौन है? अतीन्द्रिय, जिसमें इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों से पार, अतीत, इंद्रियों से रहित। तो इंद्रियों से रहित को कहते हैं अतीन्द्रिय। शुद्ध, इंद्रियों के कारण अशुद्धि आ रही है, क्योंकि इंद्रियां अपनी मानने से कौन सा नय लग रहा है अपने में, फिर मैं इंद्रियों वाला हूं, तो व्यवहार ने लागू पड़ रहा है, तो व्यवहार ने तो अशुद्ध ने, निश्चय ने को शुद्ध ने कहते हैं, व्यवहार ने को अशुद्ध ने कहते हैं। तो वो निश्चय तो अभी निश्चय ही है, जितने भी व्यवहार हैं उसको अभी अशुद्ध कह रहे हैं। तो यहाँ इंद्रियों से, वास्तव में जीव कैसा है? अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से रहित है, इसलिए शुद्ध है और चैतन्य प्राण वाला है। अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण ये जीव के हैं, लेकिन क्या है? अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्ष भूत, प्रतिपक्ष भूत मतलब उससे विपरीत, प्रतिपक्ष मतलब विलोम, अपोजिट, अपोजिशन, उसको बोलते हैं प्रतिपक्ष। तो जो हमारे वास्तव में अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण थे उससे विपरीत शायोपशमिक इंद्रिय प्राण हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये शायोपशमिक ज्ञान रूप है,
मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप है ना, ये जो भी अभी मति ज्ञान की क्या परिभाषा बताई, इंद्रियों और मन की सहायता से। तो ये जो हमारा ज्ञान हो रहा है इंद्रियों मन की सहायता से, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, इनको क्षयोक्षमिक ज्ञान भी कहते हैं। तो क्षयोक्षमिक इंद्रिय प्राण है, ये पहला हो गया इंद्रिय का। जीव को 4 प्राण होते हैं, पहला प्राण है क्षयोक्षमिक इंद्रिय प्राण, और वो क्षयोक्षमिक इंद्रिय प्राण किससे विपरीत है कि जो हमारा एक्चुअल अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण है उससे विपरीत है। एक्चुअल तो है अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण, लेकिन अभी क्या चल रहा है, ये क्षयोक्षमिक इंद्रिय प्राण। अब दूसरा है बल। बल का मतलब शक्ति, ताकत। तो एक्चुअल बल क्या है, अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण। ये तो हमारा एक्चुअल प्राण है कि अनंत वीर्य। अनंत वीर्य आता है अनंत भगवान के गुणों में, सिद्धों के गुणों में। कौन से कर्म के अभाव में है अनंत वीर्य? अंतराय के अभाव से। अंतराय के भेद है ना, दान लाभ भोग भोग दानांतराय वीर्य, तो वीर्यांतराय लास्ट वाला मेन है, उसके अभाव में अनंत वीर्य प्रकट होता है। तो वो तो प्रकट होता है तब, लेकिन ये शक्ति रूप में अभी भी है हमारे में। प्रकट तो सिद्ध बनेंगे तब होगा, अनंत बनेंगे तब होगा, लेकिन ये अभी भी है। तो अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण, ये है हमारा एक्चुअल बल प्राण से। अब उससे अपोजिट बता रहे हैं, उससे अनंतवें भाग प्रमाण, मतलब उससे अनंतवें भाग हल्का, अनंत मतलब उसका अनंतवा भाग, जो हमारा एक्चुअल अनंत वीर्य अनंत ताकत जो हमारी है उसके अनंत हिस्से कर दो, उतनी सी भी ताकत ये जो बल प्राण कहे हैं मन वचन काय, उसमें इतनी सी भी ताकत नहीं है। जो हमारी एक्चुअल ताकत है वो तो है अनंत, और ये है एक। हाँ, या अनंत समझ में नहीं आता, आप समझ लो करोड़। एक तरफ तो है करोड़ रुपए और एक तरफ 1 रुपया। 1 रुपया भी नहीं, 10 पैसा, 1 पैसा। तो मुझे 1 पैसे में कितनी ताकत है, क्या खरीद सकते हैं? आज के ज़माने में तो 1 रुपया में ही कुछ नहीं आता, पैसे की बात छोड़ो। तो जहाँ करोड़ मतलब अनंत वीर है, ये हमारी एक्चुअल ताकत है, उसके सामने उसके अनंतवें भाव प्रमाण ये मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। ये व्यवहार प्राण है, उससे बिल्कुल हल्के हैं, उसमें इतनी कोई ताकत। देखो अभी हमारे पास ये बल है, मन बल, वचन बल, काय बल, और हम कितना जान पाते हैं? कितना जान पाते हैं? 3 काल 3 लोग को जान पाते हैं? हम इसी काल को नहीं जान पा रहे, इसी लोग को नहीं, हम अपने को ही पूरा नहीं जान पा रहे। अपन अपने अभी मैं बड़े मंदिर में थी, आज वहाँ गोष्ठी चल रही थी, मैंने लिंक भी भेजा था, इनका किसी को फ्री हो, कोई इंटरेस्टेड हो तो देखें। टोडरमल जी पे हुई गोष्ठी। तो बचपन से मैं वहाँ रही हूँ, वहाँ जाती हूँ, तो मेरी डॉटर पूछती है ऊपर दिखा के, मम्मी ऊपर क्या है? मैंने कहा मैं आज तक गई नहीं, पता नहीं क्या है। अब मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, ऊपर छत होगी, कभी गए नहीं ऊपर, पर कुछ कमरा सा था। तो हमने अपने जो मतलब जहाँ रहे, जहाँ रोज जाते थे, उस जगह को हमने पूरा नहीं देखा। हम कितना जान पाते हैं? हम कह सकते हैं पूरा जयपुर में ही रहे हैं, जयपुर में ही रहते हैं, ये पूरा जयपुर देखा है हमने। हम ही ऐसी ऐसी जगह नहीं घूमे होंगे जो बाहर से लोग आके घूम जाते हैं, अपने को पता ही नहीं। तो ये हमारे में कितनी ताकत, जानने की, देखने की, शरीर की, बोलने की, कितनी सी ताकत है हमारे में। और जिनके ये प्राण नहीं है, मन वचन काय, ये बल नहीं है, उनमें कितनी ताकत है अनंत भगवान में। पूरा लोकालोक एक साथ एक समय में ज्ञान में झलकता है। यह है अनंत वीर्य का काम। तो वो एक्चुअल ताकत तो वो है, लोकालोक को एक साथ एक। लेकिन अभी क्या है कि वो अपनी एक्चुअल ताकत को भूले हुए हैं, तो ये छोटी छोटी ताकतों का सहारा लिया हुआ है, मन का, वचन का, काय का। तो ये क्षयोक्षमिक रूप ज्ञान हमको मिला हुआ है। समझ में आ गई बात? अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण से। अब भावार्थ समझना है, मेन तो हमको शब्दार्थ पे नहीं जाना है, शब्द ऐसे लगेंगे पढ़ने में आपको वही, लेकिन भाव समझ में आ गया ना बात कि एक्चुअल क्या है। इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी बुक में कि अनंत वीर्य लक्षण ये हमारा वास्तविक है, और वो नीचे वाला हाँ निश्चय और व्यवहार, हाँ ऐसा। अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण से अनंतवें भाग प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण हैं। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत
उससे विलक्षण, फिर ये विलक्षण आ गया, विपरीत शब्द ही दिया सीधा सीधा, विलक्षण का मतलब भी विपरीत। तो अब कौन सा है प्राण? अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण। चैतन्य प्राण ही हमारा एक्चुअल अनादि अनंत शुद्ध प्राण है। उससे विलक्षण सादि शांत, मतलब आदि और अंत सहित। जो आदि सहित है उसे बोलते हैं सादि। आदि मतलब शुरुआत से सहित, आदि का मतलब है शुरुआत, तो शुरुआत और अंत से सहित, जिसका अंत हो जाएगा, जिसकी नई शुरुआत हुई है उसको कहते हैं सादी, और जिसका अंत हो जाएगा उसको कहते हैं शांत। जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई उसको कहते हैं अनादि, और जिसका कभी अंत नहीं होगा उसको कहते हैं अनंत। समझ में आ रहा है? शिमला हो। आदि किसे कहते हैं? जिसकी शुरुआत होती है, नया शुरू होता है, उसे कहते हैं आदि, और जिसका अंत हो जाता है उसे कहते हैं अंत सहित यानी शांत। जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, जो चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है, उसको बोलते हैं अनादि। और जिस हाँ, आदि मतलब शुरुआत वाला, और आदि में ही से और जोड़ के सादी बना दिया। आदि और सादी एक ही है, समझ लो आप। और जिसका कभी अंत नहीं होगा वो कहलाएगा अनंत। तो हमारे एक्चुअल जो चैतन्य प्राण हैं वो तो अनादि अनंत हैं, उनकी कभी शुरुआत भी नहीं हुई, उसका कभी अंत भी नहीं होगा। लेकिन ये जो आयु प्राण है, ये तो इस भाव में मनुष्य आयु चालू हुई, शुरुआत हो गई, आदि सहित है, और ये 70 80 90 वर्ष बाद ये आयु पूरी हो जाएगी, इसका अंत हो जाएगा, तो ये अंत सहित है। तो ये सादी और शांत है। आयु प्राण है, सादी शांत है, शुरुआत और अंत से सहित है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल चैतन्य प्राण है उसकी ना आदि है ना अंत है, वो अनादि अनंत है। फिर से पढ़ती हूँ। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, उससे विलक्षण, सादी शांत, आदि और अंत सहित ये आयु प्राण है। चलिए समय हो गया, मैं सोच तो रही थी ये श्वासोश्वास पढ़ लूँ कि एक सेकंड, 4 पूरे हो जाएंगे। श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण। अब श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? सांस लो छोड़ो। तो इसमें हमें तो ये भी पकड़ में नहीं आता कि इसमें हमें खेद होता है। जब एक्चुअल में कोई किसी को तकलीफ होने लगती है ना सांस में, तब उसको लगता है मुझे तकलीफ हो रही है। नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, हमको लगता ही नहीं कि ये भी कोई तकलीफ वाला कुछ काम है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं श्वास और उच्छ्वास, इसके परावर्त, ये परावर्त मतलब इसका जो साइकिल है, इसका जो चक्र चल रहा है, ले छोड़ो प्रोसेस, इसकी जो प्रक्रिया है, उससे उत्पन्न खेद होता है, उससे दुख उत्पन्न होता है, उससे रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण। देखो पहले श्वासोच्छ्वास की बात बता दी, उससे रहित है, फिर विशुद्ध चैतन्य प्राण, फिर उससे विपरीत श्वासोच्छ्वास रूप प्राण। समझ आ रही बात? तीन यहाँ दिए। पहले बताया श्वासोच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद, यहाँ तक का देखो। नहीं, एक बार लेने को बोलते हैं और एक छोड़ना, इसलिए श्वासोच्छ्वास 2 से मिलके बना है ना। तो श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद, ये तो खेद है, ये तो व्यवहार वाले में डालना चाहिए था ना। तो उससे खेद से रहित अपना जो चैतन्य प्राण है, मतलब अपने निश्चय वाले को पहले रहित बता रहे हैं। व्यवहार वाले में दुख हो रहा है, व्यवहार वाला जो श्वासोच्छ्वास प्राण है वो दुख देने वाला है, उससे रहित जो हमारा निश्चय प्राण है, चैतन्य प्राण, वो उससे रहित है। और फिर उस चैतन्य प्राण से विपरीत वो ऐसे, मतलब ये है दोनों तरफ व्यवहार सब पकड़ में आया। ये बता रही हूँ मैं, मतलब वो नहीं होना है उससे कोई परेशान। बात तो वही बता रहे हैं कि चैतन्य प्राण से विपरीत श्वासोच्छ्वास प्राण है। अब ये तो देखो जिसको ज्ञान होता है ना, जिसको ऐसी लैंग्वेज आती है वो लिखता है। ये तो अलंकारिक, भाई वो न्याय व्याकरण के इसके ज्ञाता थे, तो वो क्यों ऐसे सीधी सरल भाषा लिखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा तत्वार्थमणि प्रदीप, वो लिखा है छोटे दादा ने, उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा था। आप इसी को
राजवाटिक पढ़ो, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ो, उसी के आधार से लिखा उन्होंने। लेकिन वो जो एक्चुअल मूल ग्रंथ हैं उनमें ऐसी लैंग्वेजेस हैं। तो अभी अब हमको थोड़ा सा आचार्यों की डायरेक्ट भाषा है, ये डायरेक्ट संस्कृत से जो पढ़ेंगे। भाव इतना सा ही है कि अपने चैतन्य प्राण से विपरीत वो श्वासोच्छ्वास प्राण है, और वो श्वासोच्छ्वास प्राण हमें खेद उत्पन्न करने वाला है। जो व्यवहार वाला श्वासोच्छ्वास प्राण है उसमें सांस लो छोड़ो, इससे हमें खेद उत्पन्न होता है। इतना बताना है। चलिए अभी समय हो गया।